हिमांशु, तुम अभी तक ऑफिस में हो? हाँ जान, वो क्या है ना, कल सिंगापुर से अहमदाबाद तुमसे मिलने जा रहा हूँ, इसीलिए सोचा सारा काम निपटा दो। ओ जान, तुम्हें पता है ना, कल हम लोगों को मिले हुए पूरे 6 महीने हो जाएंगे। ऐसे कैसे भूल सकता हूँ, इसीलिए तो आ रहा हूँ। बोलो क्या लाऊं अपनी डार्लिंग के लिए? तुम आ जाओ, वही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। हाँ, अगर तुम चाहते हो ना तो मेरे लिए एक डायमंड का नेकलेस लेते आना प्लीज। अरे तुम तो खुद ही एक डायमंड हो ना? अच्छा जान, मेरे बॉस आ रहे हैं, हम कल मिलते हैं। अरे मैं कितनी देर से खटखटा रही हूँ। शिल्पा, क्या कर रहे थे? अरे मैं तो बस यहाँ पे ऐसे ही बस टहल रहा था, और क्या। हाँ, शराब पी रहे थे? विश्वास नहीं हो रहा, मेरा मुंह सुनो। हाँ, आ रही है स्मेल? है ना, तुम्हारी जो ये खुशबू है ना, ये सिंगापुर से अहमदाबाद खींच के ले आती है। तुम भी ना, ये मेरी खुशबू नहीं, मेरे परफ्यूम की है। आउच! मम्मा ये तो लूज है। हाँ बेटा, इसीलिए तो मैं ट्रायल ले रही हूँ। आपको देवी माँ बनकर जाना है ना, तब तक हम इसे ठीक भी करवा देंगे। अच्छा देखिए कैसी लग रही है। अरे वाह महक, आज तो आप सच में देवी माँ का ही रूप लग रही हैं। क्यों माँ? हाँ। सुनो, आप इसको जरा ठीक कर देना। दीदी, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा। अरे ऐसे कैसे कमरे से हार गायब हो गया? कहीं अपनी माँ के घर तो नहीं छोड़ाई? जा अपनी माँ के घर देख कर आ। अपनी आंखें खोलो। ये तो सोने का है, देखो कैसा लग रहा है। तुम कोई चीज पहनो और अच्छी ना लगे, ऐसा हो सकता है? सो स्वीट, आई लव यू। हेलो। क्या कर रहे? आप जैसे सोच रहे हैं हम वैसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। हमारी तो शादी होने वाली है। अच्छा? हाँ। इसके ऊपर मेरा 1.5 लाख का कर्जा है, पहले वो मिल जाए फिर मैं तुम दोनों की शादी धूमधाम से कराता हूँ। क्या? तुमने इनसे कर्ज लिया है?
अल्ले 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 अल्ले, बताया नहीं मैडम को कि आपने मुझसे कर्जा लिया है? नहीं बताया हैं? और जिस गाड़ी में ये आपको सैर सपाटा करवा रहा है ना, उस गाड़ी का किराया भी नहीं दिया इसने। और ये कोई सिंगापुर में नहीं रहता, ये यहीं रहता है अहमदाबाद में। बोलता क्यों नहीं है? अहमदाबाद में रहता है ना, और बेवकूफ बनाता है। क्या तुमने मुझे धोखा दिया प्यार के नाम पे मेरे साथ? एक हफ्ते के अंदर ना मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। ओए, गाड़ी निकाल। माँ जी, माँ के घर पे नहीं मिला हार। ओहो, मानी मानी देख ले, ये तेरी सगी बहन है। अरे मैंने तो सोचा था ये तेरे जैसी समझदार होगी, इसीलिए अपने छोटे लड़के से इसकी शादी कर दी। लेकिन ये तो एक नंबर की लापरवाह लड़की है। सोने का हार गुम कर दिया इसने। नहीं माँ जी, मैंने संभाल के रखा था। मुझे लगता है कि किसी ने चुराया है। मैं अभी जा रही हूँ पुलिस के पास। अरे नहीं नहीं, ऐसे करो बेटा, पहले घर में अच्छे से देख लो। ये बच्चों वाली बात नहीं करते हैं, थोड़ा अंदर जाके देखो ना। माँ, कुछ बात करनी। एक तो तुम लोग नाक में दम करके रखते हो। एक मिनट बोल, क्या बात है? चल मैं ढूंढ आती हूँ, चल। माँ, कहीं ये काम हिमांशु का तो नहीं? चुप कर, कैंची की तरह जबान चलाता है। अपने भाई के लिए कुछ भी कहने से पहले ना सोच लिया कर, और एकदम जबान पे ताला लगा के रख। चुप। हिना, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। चुप, एकदम चुप। वो तो मैं तेरे पैसे की वजह से तुझसे प्यार का नाटक कर रही थी। पर तुम मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बस तुझ जैसे कंगाल से अब मुझे पैसे तो मिलेंगे नहीं, लेकिन अब तू सुन, मुझसे तू शादी कर ले, वरना तुझे पता है ना मैं क्या करूंगी। देखो है ना, आई एम सॉरी, पर प्लीज ऐसा मत करना। तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसा कुछ कहूंगी? नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और देखो, ये हार है ना, इसे मैं अपने प्यार की निशानी समझ के हमेशा अपने पास रखूंगी। आई लव यू। माँ का फोन है, उठाओ। हाँ माँ। बहू का हार तू लेके गया है? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोल, कहीं तूने बेच तो नहीं दिया हार? अरे नहीं माँ, वो तो मैं। चुप कर, हार लेकर वापस घर आ जा। और छोटी बहू पुलिस में जाने की जिद कर रही है, और अंदर चला गया ना तो देख ले, इज्जत की धज्जियां उठ जाएगी। हिमांशु, हाँ? क्या हुआ? तुम बहुत टेंशन में हो, घर पे कुछ हो गया क्या? अरे कुछ नहीं, वो माँ का फोन आया था, बोल रही थी कि ज्वेलर आया था तो बता रहा था कि कुछ डिफेक्ट है तो पॉलिश के लिए देना है। अरे क्या, इतना भी कोई डिफेक्ट नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे नहीं, डिफेक्ट है। हाँ, और पूरे पैसे दिए हैं तो क्यों नहीं उसे सही करवाते? दो ना, मैं सही करवा लेता हूँ। अरे बाबू, मैंने कहा ना मैं मैनेज कर लूंगी। अरे एक बार मैं बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। ये लो हार, इसे मैं ज्वेलर के पास लेके गया था पॉलिश करवाने के लिए। आप भी ना माँ। ये हार कहाँ से मिला? अरे हार तो ये पॉलिश के लिए लेकर गया था। तुम भी ना बहू, बेवजह पूरा घर सिर पे उठा लेती हो। अब जाओ और जाकर इसे अलमारी में रख दो। तुम इतना परेशान क्यों हो रही थी? माँ ने बताया कि तुम रो रही थी। तुम जानती हो ना, मैं तुमको रोते हुए नहीं देख सकता, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता ये सब। अरे ये तुम्हारे कपड़ों से
लेडीज परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है? अरे वो एक्चुअली क्या है कि मैं और मेरे दोस्तों ने एक नया बिजनेस चालू किया परफ्यूम का। तो कभी कभी हम कस्टमर्स के लिए खुद के ऊपर भी परफ्यूम छिड़कते हैं, इसीलिए स्मेल आ रही होगी और कुछ नहीं। हाँ। और तुम खड़े खड़े ये पंचायती क्या कर रही हो? तो तुम पंचायती कर लो, हम खाना बना लेते हैं जाकर। अरे नहीं नहीं माँ जी, हम जाकर बनाते हैं, चल। अब तू सच सच ये बता, तूने हार क्यों चोरी किया? अरे क्या माँ आप भी। और ये लेडीज परफ्यूम कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? और तेरे गाल पे ये निशान पक्का कोई लड़की का चक्कर है। अरे माँ आप ना इस उम्र में इतना दिमाग मत खर्च किया करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिमाग खर्च करना पड़ता है क्योंकि तू हमारी इज्जत खर्च करने पे तुला हुआ है। कान खोल के सुन ले, कहाँ तक तुझे मैं बचाती हूँ। गाल देख कैसे लाल करके आया है, शर्म नहीं आती। एक बेशर्म और धोखेबाज इंसान अपनी पत्नी को अंधेरे में रखकर अवैध रिश्ता निभा रहा है, घर में ही चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। और हैरानी की बात यह है कि उस शख्स की मां अपने बेटे को सबक सिखाने के बजाय उसका साथ दे रही है। अब आप खुद ही सोचिए कि झूठ और विश्वासघात के इस चक्र में फंसी शिल्पा कितनी बड़ी मुसीबत में है। पति गलत रास्ते पर है और सास अपने बेटे को संरक्षण दे रही है। ये घातक स्थिति है। क्या शिल्पा सच जान पाएगी? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि सच जानने के बाद भी क्या वो अपनों के खिलाफ जाकर इस जंग को लड़ पाएगी? ना तो तुम हार दिया था ना, हार नहीं मानी मैंने। तुम मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रहे हो? तुम यहाँ से चलो, हम कहीं और चल के बात करते हैं। कौन है? नमस्ते माँ जी। कौन है ये बेटा लड़की? माँ जी मैं आपकी बहू हूँ। आपके बेटे ने झूठा प्यार का नाटक करके मेरे साथ सुहाग रात भी मना ली। एक औरत होने के नाते आप ही बताइए कि मैं आपके बेटे का क्या करूं? उसे जेल भिजवा दूं या अरे बेटा, जेल भिजवाने से तुम्हें क्या मिलेगा? माँ जी इधर बैठो। बेटा तुम चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है माँ जी। अरे बेटा इनसे मिलो, ये मेरी बड़ी बहू और ये इसकी छोटी बहन। नमस्ते। तुम लोगों ने बहुत देर लगा दी बेटा। वो माँ जी। अब जल्दी से अंदर जाओ और चाय नाश्ते का इंतजाम करो उनके लिए। जी माँ जी, चलो। अरे बेटा अंदर जाओ ना, बहू का हाथ बटाओ चाय पानी में। बेटा आप ऊपर जाओ, पढ़ाई करो, मैं आती हूँ, ठीक है? ओके मम्मा। उस लड़की के परफ्यूम की स्मेल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। जाओ
हिना को घर तक छोड़कर आओ। और हाँ बेटा, तुम कुंडली भिजवा दो और मैं पंडित जी को शुभ मुहूर्त दिखवाकर तुम दोनों की शादी कर देती हूँ। जाओ। दो बहनों की शादी एक ही घर में हुई, लेकिन किस्मत का फेर देखिए कि छोटी बहन की शादी गलत शख्स से हो गई। हिमांशु की करतूत आपके सामने है, और जिस मां को बेटे की गलती पर गुस्सा होना चाहिए था, उसे दो तमाचे जड़ने चाहिए थे, वही मां बेटे की आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा दे रही है। आप ही बताइए, बेटे को शह देकर उसकी गलती पर पर्दा डालकर क्या हिमांशु की मां सही कर रही है? एक घटिया शख्स अपनी पत्नी, अपने परिवार को धोखा दे रहा है, घर में चोरी कर रहा है और मां उसका हौसला बुलंद कर रही है। ये सीधे सीधे इस परिवार की तबाही का संकेत है। बड़ा सवाल यह है कि इन दो सगी बहनों को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। परिवार के सदस्यों का ये आपसी अंतर्विरोध और कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है। बेटा, वो लड़की बहुत खतरनाक है। तेरे भाई को जेल हो जाएगी। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना होगा माँ, आप ही बताइए। क्या करूं? शर्म नहीं आ रही इसे? शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़कियों से झूठा वादा करता है, दूसरी लड़की की इज्जत से खिलवाड़ किया इसने। माँ, इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, बस। पहले से ही शक था। तुम किसी लड़की के साथ। ये वक्त बात बिगाड़ने का नहीं है। बस अब आप चुप रहिए। ये सारी गंदगी आप ही ने बोई है और अब वक्त आ गया इसे साफ करने का। तो लड़कियों की जिंदगी खराब की है इसने। मत उठाओ मेरी। इसको तो मैं जेल में पहुंचा के रहूंगी और मैं खुद जाऊंगी इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने। शिल्पा, छोड़ो मुझे। पुलिस के पास जाएगी? हाँ, पुलिस के पास जाएगी? हाँ जाऊंगी। शिल्पा, शिल्पा, शिल्पा! क्या क्या तुमने? सुनो, एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर के पास लेकर बहुत चोट लगी है इसको। क्या कर रहे हो आकाश? अपने भाई को जेल में भिजवाओगे? अरे हॉस्पिटल में ले गए तो पुलिस केस बन जाएगा। इसको अपनी पॉकेट में रखो। माँ, उसे चोट लगी है। अरे चिंता मत करो, हम हल्दी और चूने का लेप लगा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हॉस्पिटल लेके चलो इसे, हॉस्पिटल लेके चलो इसे। अरे बहुत चोट लगी है। बहू को कमरे में लेकर जाओ। चोट लगी है। हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे। आकाश, कमरे में लेकर जाओ बहू को। इसको डॉक्टर के पास लेके चलो, मर जाएगी ये। मैं माँ को बुलाती हूँ, मैं माँ को बुला। अरे बहू, जाओ कमरे में जाओ। अरे समधन क्या पड़ोसन हुई, जी का जंजाल हो गई। खड़ा खड़ा तू क्या मुंह देख रहे? जा हल्दी और चूना ले आओ, लेप लगा देते हैं, ठीक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होगा उसे। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मर जाएगी, खोलो दरवाजा, उसको चोट लगी है बहुत। दरवाजा खोलो। हेलो हेलो माँ, माँ शिल्पा को बहुत चोट लगी है, उसको बहुत खून निकल रहा है।
मानिनी ने अपनी माँ को फोन कर दिया, वो आ ही रही होगी। तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? तुम कांच भर लो और तुम बाल्टी में पानी ले आओ। सारा खून पड़ा है, सफाई कर लें। जाओ बेटा, जल्दी जल्दी करो, जरा जल्दी कर। कितनी धीरे धीरे कर रहा है। अरे कांच भर लो जल्दी जल्दी। पोछा लेकर आओ। अरे बहन जी, इतनी रात को परेशान होने की क्या जरूरत थी आपको? आपकी बेटी होती ना तब आपको पता चलता। अरे मेरी शिल्पा कहाँ है? कहाँ है? कैसी बात हो गई थी? इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। हाँ तो कोई छोटी सी बात पे हाथ उठाता है क्या? मेरी बेटी शिल्पा, शिल्पा बच्ची मेरी कहाँ है? बहन जी, कितना खून बह गया मेरी बेटी को, और आप लोग इसका इलाज घर पे कर रहे हो। चलो चलो उसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो चलते हो या मैं पुलिस को फोन करूं? क्या किया तूने? पागल हो गए हो तुम लोग? क्या कर? आकाश चुप कर। अगर हम इसे ना मारते तो ये अपनी बेटी को अस्पताल ले जाती और पुलिस पूछताछ में तेरा भाई सलाखों के पीछे होता। ऐसे क्या देख रहे? एक माँ हूँ, करना पड़ता है ये सब। एक गुनाह छिपाने के लिए और कितने गुनाह करोगे आप लोग? अपने बेटे को बचाने के लिए हर कोशिश करूंगी। कैसी हैवानियत है ये? एक पत्नी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है, गलत का विरोध करती है, और उसकी आवाज दबाने की कोशिश में हत्या जैसा हिंसक अपराध कर दिया जाता है। और गुस्सा इस बात पर आता है कि मां सब कुछ जानते हुए भी अपने बेटे के अपराध पर पर्दा डाल रही है। घरेलू हिंसा, पति द्वारा मारने पीटने के किस्से तभी सामने आते हैं जब महिलाएं विरोध में खड़ी होती हैं। ये क्रूर हिंसा, ये प्रवृत्ति हमारे समाज का कड़वा सच है और हम सबको इसके खिलाफ खड़े होना होगा, फिर चाहे कसूरवार घर का सदस्य ही क्यों ना हो। जो गलत है सो गलत है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि इतनी गंभीर परिस्थितियों में फंसी ये दो बहनें अपनी लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाएंगी? इनके पास रास्ता क्या है? शिल्पा को ले गई। कहाँ ले गया शिल्पा को? तुम्हारी माँ आई थी, तीनों लोग शिल्पा को हॉस्पिटल ले गए। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पापा, चाची को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, आपकी चाची ठीक हो जाएंगी। कहाँ जा रही हो तुम? हॉस्पिटल जा रही हूँ माँ जी। हॉस्पिटल टिफिन मैं देकर आऊंगी।
तुम बेटी के साथ स्कूल जाओ। पापा मेरे को स्टेज पे जाके क्या बोले आपने तो बताया ही नहीं। देखो बेटा, ये देवी माँ का वो रूप होता है जब वो हाथ में राखी घंटी लेके बजाती तो सारे राक्षसों का नाश हो जाता, सब डर के दूर भाग जाते। पापा मैंने तो मेरे बैल अंदर ही भूल गई। हाँ बेटा, मैं लेकर आती हूँ। चलो आप बैठो। शिल्पा, ए शिल्पा, हाँ खोल। यहाँ है हॉस्पिटल। क्या करूँ शिल्पा? शिल्पा, 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 हाँ खोल, हाँ खोल। चलो उठ। और देखा कैसे लोग क्या कहेंगे? बड़ी बहू अचानक कहाँ चली गई? माँ, माँ, तुम इन झूठों के साथ मिले हुए हो ना? पुलिस को बताऊंगी मैं, तुम सबके बारे में पुलिस को बताऊंगी। छोड़ो मुझे। मत छोड़ दो उसे। भरोसे चाहिए इसके पास, तेरा भी वही हर्ष करूंगा जो इसका हर्ष किया है। छोड़ो मुझे। माँ छोड़ दो उसे। आकाश, मुझ पे भरोसा रख, इसको कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन अगर इसे छोड़ दिया तो मेरे बेटे को जेल हो जाएगी। माँ ऐसा ये कुछ नहीं करेगी। माँ, आकाश यहाँ से चला जा बाहर। माँ प्लीज। आकाश यहाँ से बाहर चला जा। हिमांशु, हिमांशु, हिमांशु से छोड़ दो तुम लोग। कैसे चिल्लाती है, कैसे पुलिस के पास जाती है? तो पकड़ के रख बेटा इसको, ठीक से पकड़। नमस्ते माँ जी, मैंने आपको मोबाइल पर कुंडली सेंड की थी, क्या हुआ? आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। हिना बेटा, तुम्हारी कुंडली मैंने दिखाई थी, उसमें कुछ दोष है, उसके निवारण के लिए पूजा करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें पंडित जी के पास जाना होगा। ठीक है। पापा आपने बाइक क्यों रोका? बेटा, तुम्हारी माँ को मेरी जरूरत है। माँ, माने, मानी, मैं आ गया हूँ। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा मानी, मैं लेके चलूंगा हॉस्पिटल। तुम ठीक हो? उठो, चलो उठो। आ जाओ, सीधे अस्पताल चलो। बस हॉस्पिटल ही जाएंगे। माने, पकड़ो। शिल्पा, ये शिल्पा। शिल्पा, सब ठीक हो जाएगा।
भैया चलो। वो दोनों लड़कियां भाग गई हैं और वो जरूर अस्पताल में गई होंगी। माँ, अब अगर उन दोनों को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ एक ही आदमी है। शिल्पा, शिल्पा, आँख खोल, आँख खोल, आँख खोल कर। भैया थोड़ा और तेज चलाओ। बस बस बस, आ गया आ गया आ गया, हॉस्पिटल आ गया। ए शिल्पा, आँख खोल। जल्दी भगा। भैया तेज चलाओ ना। ए रोक रे! ए ऑटो रोक! ए ऑटो रोक! 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 ए कहाँ गया? मेरे को नहीं पता। तेरे दो रापड़ मारूंगा। माँ, हिमांशु का साथ देके तू बहुत गलत कर रही है। अपने बेटे को बचाना कोई गलत नहीं होता। वो मिली क्या? अरे नहीं, वो लोग जंगल में ही है कहीं पे। अगर तेरी बीवी ने मुझे फंसाया ना तो ए, तू उधर देख, उधर देख, उधर देख, उधर देख। वो नहीं। लोग आपके हाथ नहीं लगे और मुझे बड़े भाई का कोई भरोसा नहीं। उसकी बेटी को पकड़, उसकी चीख सुनेगा ना तो खुद ब खुद उन दोनों को लेकर यहाँ पहुंचेगा। ये लड़की कहाँ गई? चाहिए दोनों। कहाँ गई? कहाँ है? मानी, शिल्पा को जल्दी घर ले चलो। मेरी माँ और भाई पागल हो गए, मेरी बेटी को मार डालेंगे। चलो घर ले चलो। हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा।
माँ जी, आप हिमांशु की माँ नहीं उसकी दुश्मन है। अगर आप उसे पहले ही रोक लेती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। जिस बेटे को ये मां पुलिस से बचाना चाह रही थी, अब वो पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा। और इस अपराध में उसके साथ शामिल होने के लिए मां भी जेल की सलाखों के पीछे जाएगी। ये विरला ही केस है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई मां अपने बेटे के अपराध में इस कदर उसका साथ दे। लेकिन मां बेटे की इस जोड़ी का जेल जाना आज सुकून की बात है, तो उसका कारण क्या है ये भी आप जानते हैं। शिल्पा की बड़ी बहन शक्ति का स्वरूप बनकर उभरी। उसने पूरी ताकत और साहस के साथ हर मुसीबत का मुकाबला किया। हर नारी के भीतर साहस और शक्ति का अपार भंडार है, इसलिए किसी भी डर और धमकी के आगे झुकिए मत। डर से बाहर निकलकर विरोध का स्वर बुलंद कीजिए। साहस और सूझबूझ के साथ लड़ेंगे तो अपराधी टिक नहीं पाएगा। उदाहरण आपके सामने है। समय आ गया है कि सहन शक्ति को विरोध की शक्ति में बदलकर हालात बदल दिए जाएं। सावधान रहिए। तो सावधान